हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रेकी मास्टर संजीव आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं रेकी के बेसिक लेवल, प्रथम लेवल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेकी के मूलतः 4 लेवल हैं। प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल, तृतीय लेवल और उसके बाद मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। आज हम बात करेंगे रेकी फर्स्ट लेवल, जिसे बेसिक लेवल के नाम से भी जाना जाता है। यह रेकी साधक या रेकी हीलर बनने की दिशा में पहला कदम है और इसमें साधक को बड़ी सतर्कता से अपने प्रशिक्षक से इसे सीखना चाहिए, क्योंकि यही उसके आगे चल के एक अच्छे रेकी ग्रैंड मास्टर बनने का आधार बनेगी। तो आइए आज हम जानते हैं रेकी बेसिक लेवल या रेकी प्रथम लेवल के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये उसी रेकी लेवल 1 है। अब लेवल 1 में सबसे पहले विद्यार्थी को या साधक को या रेकी सीखने वाले व्यक्ति को रेकी के 5 प्रिंसिपल्स, रेकी के 5 सिद्धांत कंठस्थ होना चाहिए। ये उसके दिलो दिमाग पे छा जाने चाहिए। सोते वक्त, उठते वक्त, हर वक्त ये प्रिंसिपल्स वो इन्हें दोहराता रहे, तो देखिए धीरे धीरे ये रेकी के 5 सिद्धांत उसके व्यक्तित्व पर, उसके आभा मंडल पर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। रेकी के 5 सिद्धांत हैं, 5 महान सिद्धांत डॉक्टर मिकाओ उसी ने प्रतिपादित किए। वो ये हैं: नंबर 1, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट बी एंग्री, अर्थात आज के दिन के लिए मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। दूसरा है जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे बी ग्रेटफुल, आज के दिन के लिए मैं आभारी रहूंगा। जस्ट फॉर टुडे वर्क हार्ड, आज के दिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा, कठोर मेहनत करूंगा। जस्ट फॉर टुडे बी काइंड टू अदर्स, आज के दिन मैं दूसरों के प्रति उदार बनूंगा, दयालु बनूंगा। ये रेकी के 5 सिद्धांत हैं। इन्हें आपको अपने व्यक्तित्व में शामिल करना होगा। अर्थात मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा, मैं आभारी रहूंगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और मैं दूसरों के प्रति दयालु रहूंगा। ये 5 सिद्धांत रेकी की आधारशिला हैं। तो सबसे पहले आप इन्हें याद कर लीजिए। आगे देखते हैं हम रेकी के लेवल्स, रेकी के चरण। आपके सामने डायग्राम है जिसमें बताया गया रेकी के 4 चरण हैं। रेकी लेवल 1, उसके बाद रेकी लेवल 2, उसके बाद रेकी लेवल 3 जिसे मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल कहते हैं, और चौथा रेकी मास्टर टीचर। देखिए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बेसिक डिफरेंस है। रेकी का जो पहला चरण है, इसमें आपको जनरल हीलिंग, सेल्फ हीलिंग सिखाई जाएगी। शरीर के 24 पॉइंट्स पर आपको हीलिंग देना है, अभ्यास करना है। देखिए, अमूमन दुनिया की ज़्यादातर संस्थाएं रेकी 3 चरणों में सिखाती हैं, लेकिन कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसे 4 या उससे भी ज़्यादा चरणों में सिखाते हैं। देखिए, हर देश में, हर संस्था के अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उनके वही सेम रहेंगे। अब इसमें होता क्या है, देखिए, रेकी अट्यूनमेंट लेवल 1, ये रेकी का पहला चरण है। इसमें एक पूरा का पूरा दिन लग सकता है। एक रेकी मास्टर, रेकी प्रैक्टिशनर, रेकी सीनियर टीचर आपको रेकी सिखाएगा, एक दिन का समय लगेगा। इसमें जो ट्रेनर होगा वो आपको सबसे पहले रेकी के इतिहास के बारे में बताएगा, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। रेकी का इतिहास बताएगा और एक बार वो अपने हाथों से अभ्यास करके दिखाएगा कि शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों पर हाथ रखने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कहां कहां पर हम टच करेंगे और टच करने से क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो पहले चरण के बाद जो छात्र होता है वो आत्मचिकित्सा का अभ्यास करने के अलावा हाथों से दूसरों का उपचार भी शुरू कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है उसका रेकी मास्टर के द्वारा अट्यूनमेंट होना। एक योग्य रेकी शिक्षक आपको अट्यून करता है।
अट्यून करने का तात्पर्य यह है कि वो आपको उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ जोड़ देता है। वो क्राउन चक्रा के माध्यम से आपके शरीर में रेकी शक्ति को प्रविष्ट कराता है। उसके बाद वो शक्ति आपके हाथों से प्रवाहित होना शुरू कर देती है और यहाँ पर आपको फिर 24 पॉइंट्स बताए जाते हैं। उन पॉइंट्स पर आप हाथ रख के अपने आप को हील कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, 24 पॉइंट्स भी आपको किताबों में मिल जाएंगे, हील कैसे करना है वो भी आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात होती है शक्तिपात, अर्थात एक योग्य रेकी मास्टर होना चाहिए जो आपके भीतर रेकी के प्रवाह को सुसंगत कर सके। वो आपके क्राउन चक्र के माध्यम से आपके शरीर में रेकी ऊर्जा को प्रवाहित कर सके, रेकी ऊर्जा को प्रविष्ट करा सके। और ये जो प्रथम लेवल का जो शक्तिपात होता है, ये रेकी ग्रैंड मास्टर के द्वारा ही किया जाता है। सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर आपको शक्तिपात करेगा लेवल प्रथम में, उसके बाद आपके हाथों से वो रेकी लाइफ फोर्स एनर्जी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अब आप उसके माध्यम से स्वयं का उपचार करें। पहले तो स्वयं का उपचार करें भाई, कम से कम एटलीस्ट 1.5 महीने तक स्वयं के ऊपर अभ्यास करें, उसके बाद फिर आप दूसरों का उपचार करने में सक्षम हो जाएंगे। रेकी उपचार करने की क्षमता। रेकी प्रथम लेवल में शक्तिपात के बाद व्यक्ति अपने हाथों के द्वारा स्वयं को स्पर्श करके और दूसरों को स्पर्श करके उपचार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसलिए रेकी को टच एंड हील थेरेपी कहा जाता है। टच करो और हील करो। इसमें प्रथम लेवल की जो कक्षा होती है, इसमें रेकी की सहायक बातें बताई जाती हैं, थ्योरी क्लास होती है, प्रैक्टिकल क्लास होती है। तो पहला जो सत्र होता है इसमें आपका 6 घंटे का, उसमें रेकी का इतिहास होता है और शक्तिपात होता है। अगले 6 घंटे के सत्र में आपको शरीर के वो 24 पॉइंट्स बताए जाते हैं और उन पॉइंट्स पर कैसे आपको हाथ रखना है 3-3 मिनट के लिए और अपने आप को हील करना है। तो रेकी को टच एंड हील थेरेपी भी कहा जाता है। यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 24 पॉइंट बताए गए, 24 रेकी हीलिंग पोजीशंस। इसके माध्यम से आप उन हीलिंग पोजीशंस पर हाथों को रख के अपना इलाज कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि रेकी ग्रैंड मास्टर जब आपके भीतर उस रेकी एनर्जी को प्रवाहित करता है, प्रविष्ट कराता है, तो इसको बोलते हैं दीक्षा क्रिया, अट्यूनमेंट लेवल। इसके माध्यम से आपके सातों चक्र में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटा दिया जाता है और एक चैनल तैयार हो जाता है। मैं आपको सातों चक्र के बारे में बता दूं। सबसे नीचे लेवल पर है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर है मणिपुर चक्र, उसके ऊपर है अनाहत चक्र और फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर क्राउन चक्र। तो जब आपके भीतर वो शक्ति प्रविष्ट होती है तो आपके सातों चक्रों में जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं और एक चैनल तैयार हो जाता है। ये चैनल जिससे ऊर्जा का प्रवाह होना है। अब इसी में आपकी जो तीनों नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये भी बैलेंस्ड हो जाती हैं और आपके शरीर के भीतर रेकी का प्रवाह सुचारू रूप से चलने लगता है। अब इस स्तर पर आप स्वयं को हील कर सकते हैं, पेड़ पौधों को हील कर सकते हैं, जीव जंतुओं को भी हील कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ सीखने से और शक्तिपात से ही आपका लेवल प्रथम कंप्लीट नहीं होता। आपको 21 दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा इन 24 रेकी हीलिंग पोजीशन पर हील करके। आपको वहां पर हाथ रख के 3 मिनट तक हील करना पड़ेगा। 21 दिन में आपके पूरे 24 पॉइंट्स एकदम क्लीन हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। उसमें जो भी ब्लॉकेजेस है वो पूरी तरीके से हट जाएंगे। अब आपको बता दूं 24 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट्स पर आपको 3 मिनट तक एनर्जी देना है। तो कितना हो गया भाई? 24
पॉइंट इंटू 3 मिनट, लगभग 72 मिनट का एक अभ्यास है आपका। ये प्रतिदिन आपको 21 दिन तक, वैसे तो मुझे जिन्होंने सिखाया था उन्होंने 45 दिन तक हमसे अभ्यास कराया था, लेकिन आजकल थोड़ा शॉर्टकट हो गया है, तो 21 दिन भी आप कर सकते हैं। तो 21 दिन तक आपको 72 मिनट प्रतिदिन खुद के लिए देना है। अगर आप इसको 21 दिन तक लगातार देते हैं तो मान के चलिए कि अब आप लेवल 1 में माहिर हो चुके हैं और लेवल 2 के लिए अब आप तैयार हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, मेरे ग्रैंड मास्टर ने तो मुझे ये बताया था कि 21 दिन तक कंटिन्यूअस आपको खुद की चिकित्सा करनी होगी। अगर 21 दिन में एक दिन का भी गैप हो गया तो जिस दिन गैप हो वहां से फिर 21 दिन काउंट कीजिए। तो मुझे लगभग 3 महीने लग गए थे साहब, क्योंकि एजुकेशन पढ़ाने का भी काम था, दूसरे जॉब भी थे, तो 21 दिन लगातार नहीं दे पाया, तो गैप हो गया तो फिर 21 दिन काउंट हुआ, फिर गैप हो गया तो फिर 21 दिन काउंट हुआ, तो 3-4 महीने मुझे लग गए थे इसमें। लेकिन नई पीढ़ी ज्यादा स्मार्ट है, आप 21 दिन इसके लिए अगर दें 72 मिनट पर डे तो आप लेवल 2 के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, लेवल 1 में आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आपकी थर्ड आई जागृत हो जाती है, आपकी पीनियल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती है। अब होगा क्या, जब आप 24 पॉइंट पर 3 मिनट प्रतिदिन 21 दिन तक हीलिंग देंगे तो आपके भीतर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। भावनात्मक स्तर पर परिवर्तन आएगा, मानसिक स्तर पर परिवर्तन आएगा, शारीरिक स्तर पर परिवर्तन आएगा, आपके चेहरे का आभा मंडल तेज वो दिखने लगेगा, आपके शरीर के भीतर जो कचरा जमा हुआ है मस्तिष्क के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, वो सब साफ हो जाएगा, वो सब एकदम क्लीनिंग प्रोसेस हो जाएगी। जैसे एक पीने का पानी जितना शुद्ध होता है आप भी उतने ही शुद्ध हो जाएंगे, टॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, मतलब शरीर में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं वो सब सफाया हो जाएगा आपको। और मैं आपको बता दूं, आपके भीतर जब आप ये साधना करेंगे तो आपके भीतर ही गर्मी बढ़ेगी, तो उसका एक ही समाधान है, खूब पानी पियो। हमारे मास्टर्स ने तो कहा था कि कम से कम 7 से 8 लीटर पानी रोज पियो, तो मैं तो खूब पानी पीता था। पानी पीते से शरीर को ठंडक मिलती है और आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल है वो पसीने के रूप में, मल के रूप में, मूत्र के रूप में, किसी भी रूप में वो शरीर से बाहर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के लेवल 1 में आपका शरीर, मन और आत्मा सब कुछ एकदम शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है, और अब आप 22वें दिन लेवल 2 के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तैयार हो चुके होते हैं। यही रेकी के लेवल 1 का सबसे महत्वपूर्ण काम है। आपके भीतर बहुत सारी अच्छी भावनाएं शुरू हो जाती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती है, जैसे बिलीव, फेथ, लव, ब्लेसिंग्स, फॉरगिवनेस, ठीक है ना, सोल एबंडेंस, ठीक है ना, सपोर्ट, सैक्रेड हीलिंग, अनकंडीशनल लव, काइंडनेस, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, डिविनिटी, एनर्जी, रिसीविंग पावर, ये सब जो अच्छी क्वालिटी होती है वो आपके भीतर विकसित होना शुरू हो जाती है। तो रेकी लेवल 1 का जो सिलेबस है वो मैं आपको संक्षेप में बता दूं। इसके सिलेबस में सबसे पहले रेकी हिस्ट्री, रेकी का इतिहास होगा, डॉक्टर मिकाओ उसे द्वारा रेकी की खोज की कहानी होगी, इन्वेंशन ऑफ रेकी बाय डॉक्टर मिकाओ उसुई, एनर्जी एक्सचेंज थ्योरी बताई जाएगी आपको, 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी, गाइडेड मेडिटेशन, निर्देशित ध्यान कराया जाएगा आपको, रेकी प्रथम लेवल का शक्तिपात, अट्यूनमेंट बाय रेकी ग्रैंड मास्टर, फिर एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के मुख्य अंग जहां पर आपको रेकी उपचार देना है उसकी जानकारी आपको ग्रैंड मास्टर के द्वारा दी जाएगी, शरीर के 7 चक्रों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसमें कैसे उपचार करना है इसके बारे में बताया जाएगा, चक्रा क्लींजिंग, चक्रा बैलेंसिंग एंड चक्रा एनर्जिंग, इनकी पूरी कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों बताया जाएगा। प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ ऑरा, आभा मंडल का प्रारंभिक ज्ञान बताया जाएगा, हाउ टू वर्क रेकी, रेकी कैसे काम करती है, उसके कार्य करने का क्या सिद्धांत है ये बताया जाएगा, टच रेकी हीलिंग,
स्पर्श चिकित्सा की जानकारी, कैसे आभार प्रदर्शन होगा, कैसे हाथों से 24 पोजीशंस की हीलिंग की जाएगी, इसके क्या फायदे हो जाएंगे, इसके पूर्ण प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाएगा। खुद का उपचार कैसे करें, सेल्फ रेकी हीलिंग कैसे करें, दूसरों का उपचार कैसे करें, हाउ टू हील अदर्स, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का उपचार कैसे करें, ग्रुप रेकी हीलिंग, सामूहिक रेकी उपचार कैसे किया जाए, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। जीव जंतु, जड़, चेतन, इनको उपचार कैसे दिया जाए, इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाएगा। स्कैनिंग ऑफ ऑरा, हमारे शरीर के चारों तरफ ऑरा मंडल है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। किरलियन कैमरे के माध्यम से आप इस ऑरा की फोटो भी ले सकते हैं। तो ऑरा की स्कैनिंग कैसे की जाए, ऑरा में अगर कहीं पर कोई ब्लॉकेजेस हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए, क्लिनजिंग कैसे किया जाए, स्कैनिंग कैसे किया जाए, ऑरा मंडल की जानकारी दी जाएगी। रेकी उपचार की जानकारी दी जाएगी, किन मुख्य मुख्य बीमारियों पर रेकी उपचार लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसका पूर्ण प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। रेकी ऑन वेरियस मैन डिसीज। अब मुख्य बात यह है कि रेकी उपचार के दौरान बरती जाने वाली क्या सावधानियां होनी चाहिए, रेकी उपचार में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनका क्या क्या समाधान होना चाहिए, और नैतिकता, मोरलिटी बहुत जरूरी है रेकी में, उसकी भी जानकारी दी जाती है। रेकी के एट्यूनमेंट के 21 दिन बाद स्पर्श द्वारा रेकी उपचार लेने की आभार विधि बताई जाती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक शुद्धिकरण और उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आपको 21 दिन उपचार नहीं करना है दूसरों का, आपको 21 दिन सिर्फ अभ्यास करना है अपने 24 पॉइंट्स पर, 3 मिनट प्रति पॉइंट पर। 22वें दिन के बाद रेकी ग्रैंड मास्टर की परमिशन से, उनकी अनुमति से, उनसे मेथड सीखने के बाद आप दूसरों का इलाज करना, दूसरों का उपचार करना, हील करना शुरू करेंगे। इसके अलावा रेकी के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी पीने के पहले उसको, पानी को रेकी से चार्ज कर दें। घर में जो भोजन बन रहा है उसको चार्ज करें। और मेकिंग ऑफ सेल्फ अफर्मेशन सेंटेंसेस एंड यूजेस, ये भी बताया जाएगा कि सकारात्मक कथन, क्योंकि देखिए आपके भीतर अब वो ऊर्जा आ चुकी है, अब आप रेकी चैनल बन चुके हैं, तो आपके शब्द भी वैसे ही होना चाहिए। आप अच्छे शब्दों का उपयोग करें, दूसरों के बारे में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव फीलिंग ना रखें, किसी प्रकार के कोई नेगेटिव शब्दों का यूज ना करें। साथ में स्वयं को सुरक्षित कैसे करें, रेकी एनर्जी चैनल, ये अगर आप बना लेते हैं तो आप मान के चलिए आने वाले 24 घंटे तक सुरक्षित हैं बिल्कुल। नॉलेज ऑफ सिंपल योगा इन रिस्पेक्ट ऑफ रेकी, भाई देखिए योगा भारत की एक प्राचीन विधा है, इसका भी रेकी में इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल निस्संदेह प्राणायाम करने से हमारे रेकी जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो और ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और ज़्यादा क्लीन होते हैं। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण हो तो रेकी शक्ति का आह्वान करना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि पूरा जीवन, हमारा पूरा शरीर उस श्वास प्रश्वास के डोर से बंधा हुआ है। तो बिल्कुल आप प्राणायाम और योग का रेकी में कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी आपको आपका रेकी ग्रैंड मास्टर जरूर बताएगा। तो रेकी का जो लेवल प्रथम है, ये बेसिक कोर्स जरूर है, लेकिन इसको आधारशिला माना जाता है। यहीं से एक अच्छे ग्रैंड मास्टर की नींव तैयार होती है, और साथियों नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी, बुलंद होगी। तो आपको अच्छा एक रेकी ग्रैंड मास्टर बनना है, तो नेचुरली आपको प्रथम लेवल पर अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, और अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच।